अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहत बशीर है और मैं फाउंडिंग सीईओ हूँ सिराब टेक्नोलॉजीज़ की। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है विद रेफरेंस टू सिराब, इनोवेटिंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री एंड सिराब हज मैप्स। हज के सिलसिले में जो हमारी प्रोडक्ट थी उसकी आज हम एक बहुत डिफरेंट टॉपिक के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी बहुत एक्साइटिंग जर्नी है। जो शुरू करना चाह रहे हैं या जो शुरू कर चुके हुए हैं, अभी बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, आज उनके लिए एक बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी को मैं अपने साथ लेके आई हूँ, जो अपनी जर्नी को शेयर करेंगे आपके साथ ऑन द एनिवर्सरी ऑफ देयर थर्ड एनिवर्सरी ऑफ देयर स्टार्टअप विद द नेम ऑफ शाहरुख। वो क्या करते हैं, उन्होंने कहाँ से शुरू किया, उन्होंने कैसे शुरू किया, कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिन्हें उन्होंने ओवरकम किया, और उसके बाद आज वो किस स्टेज के ऊपर हैं, उन्हें क्यों लगता है कि उनका ये स्टार्टअप पाकिस्तान की एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम के अंदर एक वैल्यू ऐड कर रहा है, और एक वैल्यू ऐड कर रहा है उन तमाम लोगों के लिए जो बाद में इस इकोसिस्टम को ज्वाइन करेंगे। फॉर दैट आई वुड लाइक टू have Hamid Saeed with me. Assalamu alaikum Hamid. Walaikum assalam. How are you? कैसे हैं आप? I'm good, alhamdulillah. Alhamdulillah, I'm absolutely good. हामिद, हम दोनों की डिस्कशन अक्सर रहती है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, पाकिस्तान विद रेफरेंस टू पाकिस्तान और विद रेफरेंस टू यूथ एज वेल, कि यूथ एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ जर्नी क्यों से फॉलो करना चाहिए। लेकिन आज हमारे जो लिसनर्स हैं उसके लिए पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हामिद सईद कौन है। इतनी छोटी एज के अंदर इसने इतने ढेर सारे काम कैसे कर लिए, इसके पीछे ड्राइव क्या थी, ठीक है, मोटिवेशन क्या थी, या बाकी किसी ने धक्का दिया हुआ था कि नहीं तुमने ये काम करना ही करना है। Right. Okay. So first of all, तो जी, thank you very much for this much generous introduction. Well, I don't personally think that I have done that much in this early age. The second thing is कि आपका I guess family background काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह I come from a very literary and very stable family. तो फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी सपोर्टिव रहा, फैमिली ने हमेशा से पुश दिया, क्योंकि जब आप अपने बड़ों को देखते हैं कि दे आर डूइंग अमेजिंग स्टफ, तो कहीं ना कहीं आपका दिल भी करता है, क्योंकि अब आपने जब उस घर में रहना है, सरवाइव करना है, तो आपको भी एटलीस्ट उतना करना पड़ेगा जितना बाकी सब कर रहे हैं। अदरवाइज आपका सर्वाइवल हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो अगर अब चैंपियंस के साथ बैठना है तो फिर आपको भी एटलीस्ट चैंपियन होना पड़ेगा। तो आई गेस ये रीजन थी। माय अंकल जो मेरे शुरू से ही मेरे बचपन से मेरे रोल मॉडल रहे हैं, मेरे फादर, तो दे गिव मी क्वाइट अ टफ टाइम कि जी फैमिली लेगेसी है, उसको फॉलो करना है। बट द थिंग वाज कि वो फैमिली लेगेसी एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं थी। दे वर इन डिफरेंट डोमेन्स, लाइक वन वाज अ पब्लिक सर्वेंट और जो दूसरे हैं वो प्रोफेसर हैं, तो उनकी डोमेन्स अलग थी, बट स्टिल दे वर डूइंग अमेजिंग स्टफ। तो वो एक टफ टाइम मिला फैमिली की तरफ से, अभी भी मिल रहा है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है, और दूसरी चीज़ है मेरा अपना माइंडसेट कुछ इस तरह से है। सेम क्वेश्चन मुझे माजी में भी एक दो इंटरव्यूज में सुनने को मिला, एफएम पे जो इंटरव्यूज हुए हैं वहाँ ये क्वेश्चन था कि हामिद सईद को इतनी अर्ली एज में क्या मुसीबत पड़ गई थी ये सब करने की। तो उसका आंसर वहाँ भी यही था और यहाँ भी यही है कि मैं आपकी बात थोड़ी सी यहाँ पे काट रही हूँ। ये सवाल इसलिए आपसे किया जाता है बिकॉज आपकी एज के बच्चों को नॉर्मली जब हम देखते हैं, हमारे इर्द-गिर्द की सोसाइटी के अंदर ऐसे बहुत से बच्चे हैं, वो हमसे यही कंप्लेन करते हैं, डिग्री कर ली है हमने, मुझे डिग्री किए हुए 4 साल हो गए और मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली, ठीक है, मैं क्या करूँ, मैंने ये किया हुआ है। हमारे इनबॉक्स के अंदर भी बहुत से ऐसे मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो जब हम उनको कंपेयर करते हैं आप जैसे बच्चों के साथ, बिकॉज व्हाट इज द डिफरेंस जो आपके और उनके दरमियान में है, हम उसको जानना चाहेंगे। ओके, सो वंस अगेन आई वुड से कि एक तो आपको एहसास होता है कि आई हैव टू डू समथिंग, तो वो एहसास सब किस वजह से होता है मैं उसको इतना प्रिसाइजली नहीं बता सकता कि वो एग्जैक्ट वजह क्या होती है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी में बिल्ट इन होता है, द सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यू थिंक दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप अपने आप को उस तरह से कंसिडर ही नहीं करते कि मैं अभी तो क्या कहते हैं ना उसको, नन्हा मुन्ना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ,
तो मैं तो अभी बिल्कुल छोटा सा हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको पता होता है कि ज़रूरत है और आपको करना है, एंड देन आप एक स्ट्रेटजी डिवाइस करते हैं उसके लिए, जिसको आप सस्टेनेबल वे में आगे लेके बढ़ते हैं। ऑब्वियसली आई कंप्लीटेड माय डिग्री इन 2016, तो वो सेम चीज़ें मेरे साथ भी थी। मैंने आई सेड कि जी मुझे स्टार्टअप लेना है, तो मेरी फैमिली ने भी सेम इश्यूज ही रेज किए थे कि स्टार्टअप आप कर लेंगे तो बाकी चीज़ों का क्या बनेगा। तो जो है हमारे यहाँ एक चीज़ है हैशटैग पैसे कहाँ से आएंगे। अब तो नौकरी नहीं वो सेम करोगे तो पैसे क्वेश्चंस कहाँ थे, से आएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे, और फिर वो हाँ, उससे एसोसिएटेड काफ़ी सारी और चीज़ें भी होती हैं, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। सो ऑब्वियसली इट वाज डिफिकल्ट, एंड देन व्हाट आई डिड कि एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी अपनाई थी। आई डिड जॉब। मैं कभी भी जॉब के खिलाफ नहीं रहा, अभी भी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मैंने कभी भी डिस्करेज नहीं किया इस चीज़ को कि जॉब करना कोई गॉड फॉरबिड कोई बुरी चीज़ है या नहीं करनी चाहिए। यू कैन बी एंटरप्रेन्योरल व्हाइल बीइंग ऑन अ जॉब। ठीक है, इसमें हमारे इकोसिस्टम में एक साहिब हैं मलिक मुदस्सिर साहब, आप उनको डिटेल से सुनिएगा, वो आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि आप ऑन जॉब रहते हुए एंटरप्रेन्योरल कैसे हो सकते हैं। और सेकंड पर्सन इसमें मुनिस रहमान हैं, जो कि रोजी के सीईओ हैं। मुनिस ऑलवेज एडवोकेटेड कि आप भी ऑन जॉब भी एंटरप्रेन्योरल हो सकते हैं। देयर इज नथिंग बैड इन डूइंग अ जॉब। सो आई वाज लकी इनफ टू स्टार्ट माय करियर एट रोजी। तो आई गॉट अ चांस टू डायरेक्टली वर्क विद मोनिस। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आप कॉर्पोरेट कंपनी में जाएं और आपको डायरेक्टली सीईओ के साथ काम करने का मौका मिले, बट इन माय केस द इक्वेशन वाज डिफरेंट। लकीली आई गॉट अ चांस टू वर्क विद मोनिस, और उसकी वजह शायद ये थी कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी थी, कुछ प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी थी, और ये सब चीज़ें। तो सीईओज को ये चीज़ें चाहिए होती हैं। सीईओज को अपने साथ ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो प्रेजेंट कर सकें, जो पब्लिकली बोल सकें, बात कर सकें, प्रोडक्ट का नॉलेज हो उनको सारा का सारा। So that is how I got a chance to work directly with Munis, and Munis actually trained me in entrepreneurship while being on job, while getting a very good salary package. So उससे हुआ क्या कि फैमिली के मसले भी हल हो गए, फैमिली के वो जो होते हैं स्टीरियोटिपिकल क्वेश्चंस होते हैं वो भी तो जो एड्रेस अभी होते हैं, हमें एंड जो अभी हमें जो अभी हमें हबीब अहमद ने कमेंट नहीं किया है कि अगर आप नौकरी नहीं करोगे तो कोई शादी नहीं करेगा। अच्छा नहीं, वैसे अब मेरी चूंकि अभी तक नहीं हुई तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इस बारे में कुछ बता सकूं, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि हो सही जाती है। सही है। तो मेरा जाती अच्छा, ख्याल यही है कि हो जाती है, यहाँ इतना पे कोई मैं मसला नहीं। यहाँ पे हामिद मेरा एक सवाल जो है ना वो आपसे है। मुनिस ने आपको कैसे इंकरेज किया एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर? आई मीन अगर नॉर्मली जैसे जब हम देखते हैं कि हमारे लिए एक अच्छा एम्प्लॉय एक ब्लेसिंग होता है आपके बिजनेस में, राइट? आपके पास अगर एक अच्छा एम्प्लॉय हो तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो आपको छोड़ के चला जाए और कुछ अपना स्टार्ट कर ले। तो यहाँ पे मुनिस ने किस तरह से आपको गाइड किया कि उन्होंने आपको कहा कि नहीं, इंकरेज किया, So, मोटिवेट किया कि नहीं, यू शुड बी एंटरप्रेन्योर योरसेल्फ एज वेल? ओके सो ये थोड़ा सा मैं इसको लाइक ब्रीफली बता देता हूँ। वैसे तो स्टोरी काफ़ी लंबी है, लेकिन चूंकि अब मुझे नहीं पता मुनिस क्या कैसा फील करेंगे कि मैं स्टोरी को पब्लिकली बता रहा हूँ। तो इट स्टार्टेड विद एन सही। आइडिया ऑफ माइन। मेरे जहन में शाहरुख का आइडिया था एट दैट टाइम जब मैं जॉब पे था। अभी शाहरुख को पब्लिक नहीं किया था हमने, अभी लाइक उसका नाम भी नहीं रखा था, सिर्फ आइडिया था जहन में, ये नहीं पता था कि इसको नाम क्या देंगे। तो ये उस सही। टाइम की बात हो रही है, 2016 में अभी हम बात कर रहे हैं। तो एट दैट टाइम आई डिस्कस दैट आइडिया विद मुनिस, और मुनिस ने मुझे ये कहा कि आइडिया बहुत अच्छा है, सुपर्ब, यू शुड डू इट। तो देन आई आस्क्ड हिम कि ओके फाइन, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा है तो फिर मिलके करते हैं। देन ही सेड कि यार हमारी डोमेन ना थोड़ी डिफरेंट है, हम कुछ और चीज़ों में काम कर रहे हैं। रोजी यू नो प्राइमरीली इट्स अ जॉब साइट, तो इवेंट्स एंड इवेंट टेक्नोलॉजी दिस इज समथिंग एल्स। तो हमारे पोर्टफोलियो में ये चीज़ अलाइन नहीं हो रही। सो दैट्स वाई आप करें ज़रूर, चीज़ बहुत अच्छी है, मज़ा आया सुन के इसके बारे में, लेकिन आप खुद करें इसको। अब आप रोजी के प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे जो ऑलरेडी एक फॉर्मेट सेट हो गया है, उस फॉर्मेट के साथ अलाइन नहीं है। तो पहली चीज़ ये थी। देन ही सेड कि जी अभी आपको चूंकि सिर्फ आइडिया ही आया है, अभी आप इस पर इनिशियल वर्किंग करें। अभी आपको इनिशियल वर्किंग करते करते ही जो पेपर वर्क होता है, मार्केट रिसर्च थिंग एंड वो आपका बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट और दैट, कहते हैं आप इसको करें तो ये करते करते ही आपको टाइम लगेगा। मीनवाइल आप अपना काम करते रहें जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें पैरेलल में करते रहें। सो फिर क्या हुआ, फिर एक बड़ी अच्छी चीज़ हो गई एट दैट टाइम के रोजी वाज इनिशिएटिंग अनदर प्रोडक्ट ऑफ देयर्स, इजी टिकट्स। तो इजी टिकट्स का एक पूरा अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, उसका अलग सीईओ अपॉइंट किया गया, उसके अलग प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट किए गए। सो इजी टिकट्स को सॉर्ट ऑफ रोजी से सेपरेट एंटिटी बना दिया गया। ऑफिस सेम था, हम लोग एक ही टीम शेयर करते थे, एवरीथिंग वाज सेम, लेकिन
ऑटोनोमस बॉडी थी वो एक। तो उस ऑटोनोमस Right. बॉडी में मुझे की पोजीशन दी गई मेरा एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट चेक करने के लिए कि लो भाई दे दिया अब तुम्हें सब कुछ, अब करके दिखाओ। तो पहले ये करके दिखाओ, अगर तुमने ये कर दिया तो फिर तुम अपना भी कर सकते हो। ठीक है, तो Awesome. Awesome. एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मुझे ऑटोनोमस बॉडी दे दी गई। सो हमारा वाज सीईओ ऑफ इजी टिकट्स एंड देयर वाज अ गाय वकास सिद्दीकी एंड इमरान साहब। तो ये सब लोग की टीम थे इजी टिकट्स की। सो आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट टीम एट अ वेरी की पोजीशन। सो वी डिड दैट इजी टिकट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, वो सब कुछ फिर इस तरह से चलता रहा। सो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड एज एन एंटरप्रेन्योर। तो फिर इन जुलाई 2017 आई डिसाइडेड कि बस अब काफ़ी हो गया, जो चीज़ें चाहिए थी, इनिशियल स्किल सेट चाहिए था वो डेवलप हो गया, डिग्री कंप्लीट हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। एक ये वजह थी कि मुझे लग रहा था कि नाउ इट्स राइट टाइम, और दूसरी वजह ये थी कि एट दैट टाइम एक न्यू वेव आई थी हमारे पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप। हर बंदा जो है ना वो कह रहा था जी मैं एंटरप्रेन्योर, मैं एंटरप्रेन्योर, मैं एंटरप्रेन्योर। तो आई वाज लाइक कि Same. यार हम जो लोग हैं जो वाकई 2-3 साल से कर रहे हैं और वो अभी तक अपने आप को एंटरप्रेन्योर डिक्लेयर नहीं कर रहे, और ये अभी बेचारे अभी इनकी डिग्री पूरी नहीं हो रही और इनके बिजनेस मॉडल्स तक भी कंप्लीट नहीं है, कुछ भी कंप्लीट नहीं है, और ये एंटरप्रेन्योर बन के इवन जो टॉप टियर इवेंट्स वगैरह हैं, सब कुछ हैं, ये वहाँ तक भी जा रहे हैं। तो ये क्या है, तो उसको एड्रेस करने के लिए देन आई डिसाइडेड कि ठीक है भाई फिर हम भी डाइव करते हैं, क्योंकि हम तो कर रहे हैं Same. 2-3 साल से चीज़ें, हमने तो इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड बनाया होगा। तो लास्ट डे आई वाज इंटरव्यू विद अ वेरी टैलेंटेड यंग लेडी राहीन। तो राहीन का क्वेश्चन था, तो मैंने उनको आंसर में बताया था, वही सेम चीज़ मैं दोबारा बताने लगा हूँ कि देयर आर 2 टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, रियल एंटरप्रेन्योर्स एंड रियल एंटरप्रेन्योर्स। तो एट दैट टाइम इन Right. 2017 रियल एंटरप्रेन्योर्स जो है ना उनको बहुत बूम मिल रहा था, और आई वाज लाइक कि नहीं यार ये ठीक नहीं हो रहा, किसी को इसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो एड्रेस करने का फिर एक ही तरीका होता है कि आप प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएं, खाली बातें ना Same. करें, पहले करके दिखाएं फिर बातें कर लें। तो फिर 2017 में हमने, यानी कि जो मैं हूँ, मेरी बाकी टीम है, मैं नाम भी ले लेता हूँ सबके, आपको अच्छा लगेगा। साद वसीम हैं, जुनैद जरूर. इफ्तिखार हैं, माजिद कादरी हैं, मरियम कुरैशी हैं, तैमूर राशिद हैं, ये लोग हमारी शाहरुख की को फाउंडिंग टीम है। तो इन सबको भी मतलब हमने आपस में एक अहद किया कि हम अगले 2-2.5 साल कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ काम करेंगे। जिसे कहते हैं ना कि सर नीचे करके बस सिर्फ काम करेंगे, फीडबैक सुनेंगे, आवाम का क्रिटिसिज्म सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे, लेकिन कोई क्रिटिक नहीं करेंगे किसी चीज़ पे, किसी चीज़ को गलत नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ काम करेंगे, इम्पैक्ट बनाएंगे, रेवेन्यू बनाएंगे। और 2.5 साल बाद जब हम अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह एक अच्छी जगह तक पहुंच जाएंगे, जब हम बात करने की पोजीशन में होंगे, जब हम बात करेंगे और लोग हमें सुनेंगे, तो तब हम ये सारी बातें करेंगे। सो वी टुक दैट माशाल्लाह. डिसीजन 3 years ago। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी माशाल्लाह. आर ऑन अ पोजीशन कि अब हम बात कर रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं, और लोग खुद इनवाइट करते हैं कि जी अब आप आएँ और आप बात करें। तो अब अच्छा लगता है बात करते हुए। अगर ये चीज़ हम So, अभी 2-2.5 अभी साल अगर यहाँ पे हमारे लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं या जो हमें देख रहे हैं, वो जानना चाहें कि शाहरुख एक्चुअली है क्या, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या करते हैं, और इन्होंने अपनी जर्नी को कब और कहाँ कैसे स्टार्ट किया था? सो शाहरुख प्राइमरीली एक इवेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है। इवेंट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अभी एक नया कॉन्सेप्ट है। सो वी स्टार्टेड विद सिंगल पिलर थिंग, और वो सिंगल पिलर ये था कि हम एक मार्केट प्लेस डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास पूरे पाकिस्तान से इवेंट के वेंडर्स हैं। एंड देन द सेकंड पिलर इज कि वी हैव इवेंट कॉमर्स थिंग। जैसे एक लाइक नॉर्मली ई कॉमर्स होता है, लेकिन हम उसको इवेंट कॉमर्स कहते हैं, क्योंकि वो जेनेरिकली ई कॉमर्स नहीं है, वो सिर्फ इवेंट रिलेटेड जो गुड्स हैं, जो स्टफ है, लाइक द डेकोरेटिव स्टफ जो आपको इवेंट पे चाहिए होता है, या कोई भी इस तरह की चीज़ जो आपके इवेंट पे यूज़ होती है, आपकी लाइट्स हैं, आपकी डेकोर थिंग्स हैं, एनीथिंग, तो उसके लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि मार्केट प्लेस है बेसिकली। आप मतलब सारी चीज़ें हम प्रोवाइड नहीं करते, वी डोंट ओन दो स्टोर्स, चीज़ें स्टोर्स में ही होती हैं, उन स्टोर्स के मालिकान ने एज वेंडर हमारे पास साइन अप किया हुआ है, और उनकी अपनी प्रोफाइल पे, उनके अपने पेजेस पे वो चीज़ शो होती है। आप जाते हैं shahrukh.com पे, आप वो चीज़ सेलेक्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, बाय कर लेते हैं, और ऑर्डर पहुंच जाता है वेंडर को, वो वहाँ से आपको Right. चीज़ डिलीवर कर देता है। सो शाहरुख ने मैच मेकिंग की है, एक मार्केट प्लेस बिल्ड कर दी है, और उसमें हमारा जो आप सबसे इवेंट्स को भी कवर करते हैं? एग्जैक्टली आप इवेंट्स को भी कवर करते हैं? जी, वी डू कवर इवेंट्स। वो अभी थर्ड पिलर है। फर्स्ट पिलर हमारा था सिर्फ इवेंट के लिए मार्केट प्लेस डेवलप करना, जिसमें आप कोई भी वेंडर अपनी मर्जी से बुक कर सकते थे। सेकंड था इवेंट कॉमर्स, और थर्ड ये था कि फिर जब हमने देखा कि एक इंक्रीजिंग डिमांड है
तो हमने 2 चीज़ें नोटिस की। पहली चीज़ ये थी कि इवेंट्स में हमें कॉर्पोरेट इवेंट्स जो हैं उनकी ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी। उसकी वजह शायद ये थी कि वो वर्क विद डिजी स्किल्स, जो कि एक नेशनल इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का, और कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं उसके सारे। तो वी डिड दैट विद डिजी स्किल्स, वी पार्टनर विद एपिफनी, एंड यू नो वेरी वेल कि एपिफनी की वो जो सारी टीम है, तो एपिफनी, एमकॉम एंड शाहरू वी पार्टनर्ड, और उसके जितने भी रोड शोज थे स्पेशली लाहौर में वो हमने कंडक्ट करवाए। तो वहाँ से हमारी एक शनाख्त बन गई कि ये कॉर्पोरेट इवेंट बड़े अच्छे करवाते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट करवाना हो तो शाहरुख से रब्ता किया जाए। हालांकि हमारा जो अपना पोर्टफोलियो है वो ये है कि आप किसी भी तरह का करवा लें, हमने मना तो नहीं करना ना आपको, हमें तो इवेंट से मतलब है, इवेंट है, हमारे पास वेंडर है, आप आ जाएं। लेकिन वो एक शनाख्त बन गई जो कि अच्छा भी था हमारे लिए कि कॉर्पोरेट इवेंट्स में हमारा नाम ज़्यादा हाईलाइट होने लग गया। सो वी सेड ओके, मार्केट रिसर्च से हमें समझ आई कि लोग हमारे से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कॉर्पोरेट इवेंट करवाने में। दूसरी चीज़ जो हमें समझ आई वो ये आई कि लोग इवेंट जब करवाते हैं तो इवेंट के साथ एक बहुत स्ट्रांगली कपल्ड चीज़ है, दैट इज़ प्रिंटिंग। आपके जितने भी कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं उसके लिए आपको प्रिंटिंग सर्विसेज भी चाहिए होती हैं। आपने इवेंट से पहले फ्लायर्स बनवाने होते हैं, स्टैंडीज बनवाने होते हैं, बैकड्रॉप चाहिए होता है आपको इवेंट के लिए, देन समटाइम बिजनेस कार्ड्स चाहिए होते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी प्रिंटिंग बुकलेट्स चाहिए होते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं इवेंट्स में, तो ये सब चीज़ें प्रिंटिंग में। तो जो लोग आते थे हमारे पास इवेंट के लिए कि जी ये कॉर्पोरेट इवेंट है, ये आप करवाएं इसको एंड टू एंड, आपने जितने भी वेंडर्स ऑन बोर्ड करने हैं वट एवर, आप जाने, आपका काम जाने, बस हमने आपको कह दिया और अब आप करवाएं। तो उसमें वो प्रिंटिंग की नीड्स भी होती थी। तो फिर हमने एक तीसरा पिलर लॉन्च किया जो कि इन पहले 2 में नहीं था शुरू में। वो ये था कि हम खुद इवेंट सर्विसेज में भी डाइव करेंगे, हमारी अपनी एक मैनेजमेंट टीम होगी जिसको आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी कह सकते हैं। तो वो भी होगी जो खुद फिजिकली इवेंट्स में जाके उन सारी चीज़ों को टेक केयर कर रही होगी। तो वी हायर्ड दैट टीम, वो डेवलप किया हमने उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बड़े अच्छे इवेंट मैनेजर्स को ऑन बोर्ड किया अपने साथ, उनको अलाइन किया, उनको ट्रेन किया, क्योंकि हमें जो एक्सपीरियंस चाहिए वो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास पहले से हो। कि हमने अगर कॉर्पोरेट के साथ डील करना है तो हमें जो हाईएस्ट क्वालिटी है वो डिलीवर करनी है, क्योंकि कॉर्पोरेट को हाईएस्ट चाहिए, दैट इज़ वाई वो कॉर्पोरेट है ना। अगर इसको हाईएस्ट आप दे ही नहीं रहे तो फिर वो पार्टी इवेंट और कॉर्पोरेट इवेंट में फ़र्क क्या रह गया। तो उनके साथ हमने ये सब कुछ किया। और दूसरी चीज़ हमने ये की कि हमारा जो प्रिंटिंग का कंप्लीट हेड था, जो कि हमें मार्केट रिसर्च के नतीजे में समझ आया कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हमने एक सेपरेट स्टार्टअप के नाम से, printable.pk के नाम से एक सेपरेट लॉन्च कर दिया। एक आप कह सकते हैं सिस्टर कंसर्न लॉन्च कर दी शाहरुख की, कि ये printable.pk है जो कि प्रिंटिंग की सारी नीड्स को कैटर करता है। प्रिंटेबल का जर्नी हमारा स्टार्ट हुआ 2019 में, और काफ़ी ईजी रहा। ईजी इस तरह से रहा क्योंकि जो बेस पे टेक्नोलॉजी है, जो मॉडल है वो सेम ही है। शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल है, मार्केट प्लेस बनानी है, शाहरुख भी मार्केट प्लेस है, प्रिंटेबल भी मार्केट प्लेस है। सिर्फ फ़र्क क्या होगा, वहाँ पे इवेंट के वेंडर्स हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग के वेंडर्स हैं। जो सेंट्रल लॉजिस्टिक्स हैं वो प्रिंट कॉमर्स के भी सेम है, वो इवेंट कॉमर्स के भी सेम है। तो प्रिंटेबल का जर्नी हमारा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ और बड़ा सुपर फास्ट रहा, क्योंकि उसमें चीज़ें हमें स्क्रैच से नहीं करनी पड़ी। ऑलरेडी शाहरुख वाज देयर डूइंग ऑल दैट स्टफ, तो प्रिंटेबल ने सिर्फ उसको रेप्लिकेट किया। तो यहाँ तक हम आ गए करते करते 2020 में। अब हम बेसिकली जर्नी पे आ रहे हैं कि 2017 तक ये था, 18 तक ये था और 19 तक आ गए। फिर 19 में हमें आइडिया आया कि चलें ठीक है, हम लोगों के तो काफ़ी सारे इवेंट करवा ही रहे हैं, लोगों के इवेंट्स मैनेज भी कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुछ अपने इवेंट करवा लिए जाए जो कि स्पॉन्सर्ड बाय शाहरुख हो, मैनेज बाय शाहरुख हो, ऑर्गेनाइज बाय शाहरुख हो, और मतलब उसकी हर चीज़ बस शाहरुख ने की हो, कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए हमें। ऑल इन ऑल बस हम हैं, हम करवा रहे हैं और हम ही करवा रहे हैं। हम बोला कहता है हम हो बस। हम ही हम, हाँ हम ही हम हो बस। सो मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू से दैट कि बस मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। सो हमने प्लान किया उस चीज़ को। स्प्रिंग सीजन चल रहा था 2019 का, अर्ली 2019, तो उसको हमने इस अंदाज से प्लान किया कि डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को हमने ऑन बोर्ड किया अपने साथ कि वो अपने बच्चों को इस स्प्रिंग फेस्टिवल में भेजें। कुछ को तो हमने लाइक कहा कि बस आप फ्री में आ जाएं, बस बच्चों को ले आएं, हमें ऑडियंस दिया इवेंट पे, क्योंकि जितनी अच्छी ऑडियंस होगी उतना इवेंट आपका सक्सेसफुल होता है, क्योंकि इवेंट का मकसद यही होता है अपनी अवेयरनेस लोगों को बताना कि आप ये कर रहे हैं। तो द मोर मैसेज यू गेन द गुड इट इज। तो हमने कुछ लोगों को तो उस तरह ऑनबोर्ड किया। कुछ लोग स्पॉन्सर्ड पार्टनर थे हमारे इवेंट के, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हमारे बच्चे आएंगे, हमारे स्कूल आएगा और वो अपनी
किट्स पहन के आएंगे, लाइक वो स्कूल की ब्रांडिंग हो रही होगी उसमें, साथ साथ स्कूल का लोगो होगा, स्कूल की जो क्रिकेट की किट है वो होगी एंड ऑल दैट। वी सेड ओके, वी आर फाइन विद दैट, राइट। तो ये हो गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरफ से पार्टिसिपेशन। इसी सेम इवेंट में रहते हुए हमने जो आईटी कंपनीज हैं विद इन लाहौर उनको कांटेक्ट किया, और उनको भी हमने कहा कि जी चूंकि क्रिकेट टूर्नामेंट तो पार्ट है ही है इस इवेंट का एक, तो आप भी आ जाएं अपनी टीम्स लेके, टूर्नामेंट जरा बड़ा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, हमें तो कोई एतराज नहीं है। तो कुछ आईटी कंपनीज भी आई जिनमें काफी बड़े नाम शामिल हैं, जो कि लाहौर की बड़ी आईटी कंपनीज, आई एम नॉट गोना नेम देम, बट अब आप समझ जाएं कि जो भी लाहौर की बड़ी आईटी कंपनीज हैं, सो दे पार्टिसिपेटेड, नॉट एज कंपनी बट इंडिविजुअल्स आउट ऑफ दोज कंपनीज। एज कंपनी वो पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वो फिर कंपनी को अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस का भी खदशा होता है कि हम किसी कंपनी के इवेंट में एज दिस कंपनीज आ रहे हैं तो मे बी हमारी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क ना आए। तो ठीक है, वो चीज़ हुई, कंपनीज आ गई। एंड देन जो आम जनता है, पब्लिक है, वो भी उस इवेंट का पार्ट थी। तो उन सब चीज़ों को लेके हमने एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया शाहरुख स्प्रिंग फेस्टिवल के नाम से, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी थी, जिसमें स्प्रिंग फेस्टिवल भी था, जिसमें फैमिली गाला भी था, फूड स्टॉल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टॉल्स, और ये सब कुछ हमने एक ही इवेंट में मर्ज करके करवा दिया। तो वो एक ब्रेक थ्रू साबित हुआ इन जर्नी ऑफ शाहरुख, कि शाहरुख सिर्फ कहता नहीं है, शाहरुख करके दिखा भी देता है, वो अपना इवेंट भी करवा देता है। तो उससे पहले सिर्फ यही था कि यार ये इवेंट मैनेजर्स हैं, बस ये लोगों के पैसे पे ना उनके इवेंट करवा देते हैं। तो उसमें समटाइम हमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी मिलता था कि हाँ दूसरों का पैसा है ना इसीलिए उजाड़ रहे हो, इस तरह के कमेंट्स भी मिलते थे कि आपको फ्री बजट मिल जाता है तो उसके अंदर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इतना बजट मेरे कुछ भी पास हो तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं शायद इससे भी अच्छा अरेंज कर सकता हूँ। exactly. अभी मेरा सवाल जो है वो अभी एक हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो और इससे बहुत ज्यादा एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और वो हमारा सवाल है पाकिस्तान के अंदर शाहरुख एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के अंदर किस तरह से वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और जमाल आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कहते हैं कि थैंक्स फरहत बशीर फॉर अरेंजिंग दिस सेशन, आई वुड लाइक टू नो हाउ वेंडर्स डू गेट बेनिफिट फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म, राइट, and also their platform is their platform like connecting such existing vendors with potential clients? Right. ओके, तो ये दो क्वेश्चन है, इसको एक एक करके आंसर कर देते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि शाहरुख पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में कैसे वैल्यू ऐड कर रहा है, राइट। तो उसमें लाइक हम मल्टीपल डायमेंशंस पे ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने एक मॉडल डिवाइस किया, प्रपोज किया, शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल। तो द टाइम वी स्टार्टेड इन 2017 और लाइक अर्ली 2017, तो उस टाइम तक पाकिस्तान में अभी उबर और करीब भी इतनी कॉमन नहीं थी। तो दिस मॉडल वाज क्वाइट अ न्यू थिंग इन पाकिस्तान, और हम जब लोगों से ये बात कर रहे होते थे तो लोगों को समझ नहीं आती थी कि यार ये क्या बात है, ये शेयरिंग इकोनॉमी क्या होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं था। और उबर और करीब में तो हमारे यहाँ नो होता है, बिग नो स्ट्रेट नो। तो वो काफी बड़ा चैलेंज था, बट वी एडवोकेटेड दैट थिंग, और हम उसको ग्रास रूट पे करते रहे। देन थैंक्स टू उबर एंड करीम, वो लोग आगे उन्होंने एक ब्रॉडर लेवल पे ये नैरेटिव चेंज किया कि शेयरिंग इकोनॉमी अचीव हो सकती है। तो शाहरुख ने हो सकती है, उन्होंने एक एग्जांपल सेट कर दी। तो शाहरुख ने उस नैरेटिव को एक आम इंसान तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा किया थ्रू इवेंट्स और थ्रू द पीआर कैंपेन्स एंड ऑल दैट व्हाट वी डू, कि भाई ये भी एक चीज़ है। सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सिर्फ टेक्नोप्रेन्योरशिप नहीं होती, आप अगर इवन एक आर्टिजन भी हैं तो आप भी एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, क्वेश्चन होता था जी कैसे, तो ऐसे है कि भाई आप एंटरप्रेन्योर हैं, सॉरी आप आर्टिजन हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आप अपना स्टफ लें, आप हमारे इवेंट में आ जाएं, हम अपने इवेंट में आपको जगह देंगे, आप अपना स्टॉल लगाएं, आप अच्छे से वहाँ सुकून से इंजॉय करें और अपना चीज़ को पब्लिसिटी करें उसकी, और इवन सेल करना सेल करें। तो बहुत सारे आर्टिजन्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो उससे पहले एंटरप्रेन्योर नहीं थे, उनको शायद एंटरप्रेन्योरशिप के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे, शाहरुख मेड देम एंटरप्रेन्योर्स। और ऐसा मतलब इफ आई काउंट कि वो कितने लोग हैं, तो आई गेस दे आर इन हंड्रेड्स। आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट दैट, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह दे आर इन हंड्रेड्स। कि वो लोग पहले नहीं करते थे, उनको ये आइडिया हमने दिया कि इस तरह से ना हम ऐसा करते हैं, चलें एक ना पूरा फैमिली गाला ऑर्गेनाइज करवाते हैं। उस फैमिली गाला में सब लोग आएंगे और उसमें फूड के स्टॉल्स भी होंगे, ये भी होगा, वो भी होगा एंड ऑल दैट।
तो वहाँ आप अपनी एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट को शो करें और आपकी जो स्किल्स हैं उनको भी शो करें और मेक सम रेवेन्यू आउट ऑफ दैट इवेंट, मेक सम पीआर आउट ऑफ दैट इवेंट। तो वो लोगों ने किया, जब लोगों ने करके देखा तो लोगों को लगा कि भाई ये तो हो जाता है, ये तो सही कह रहे थे, ये सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, ये तो वाकई हो जाता है। तो फर्स्ट रोल तो हमारा ये था जो कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमने कोई इनक्यूबेटर बना दिया और कोई एक्सेलरेटर बना दिया, वो मार्फत का अगला मकाम है, मैं उस पर क्रिटिक नहीं कर रहा अभी, करूंगा अभी, थोड़ी थोड़ी देर ठहर जाएं। तो लेकिन ये है कि ग्रास रूट लेवल पे जो काम करने की जरूरत थी कि वो लोग जो एंटरप्रेन्योर नहीं हैं उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाना। अभी इकोसिस्टम में क्या चल रहा है कि जो ऑलरेडी अच्छा, यहाँ मैं एक आपसे हामिद, यहाँ एक से आपसे मैं सवाल करूँ, क्या हर बंदा एंटरप्रेन्योर हो सकता है? ये एक बहुत कॉमन सवाल है जो किया जाता है। जैसे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हर्ट कल्चर है, राइट? एक टाइम था यहाँ पे हर किसी को डॉक्टर बनना था, एक टाइम था यहाँ पे हर किसी को इंजीनियर बनना था, एक टाइम पे यहाँ पे हर किसी को टेलीकॉम इंजीनियर बनना था, ठीक है? अब आजकल हमें एक वर्ड सुनाई देता है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। तो क्या आपको लगता है बीइंग द फाउंडर ऑफ शालू, हैविंग अ सक्सेसफुल स्टार्टअप, कि हर बंदा एंटरप्रेन्योर हो सकता है? अच्छा देखिए, आई वुड लाइक टू डाइसेक्ट योर क्वेश्चन इन टू पार्ट्स कि क्या हर बंदा एंटरप्रेन्योर हो सकता है और क्या हर बंदे को एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, ये दो अलग चीजें हैं। तो पहले का मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन यही है कि जी हर बंदा क्वेश्चन हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट हैविंग फ्यू ट्रेड्स विद इन योर पर्सनैलिटी और विद इन योर बीइंग। तो अगर वो ट्रेड्स आप डेवलप कर लेते हैं, अब वो आप जैसे मर्जी कर लेते हैं, कुछ लोग डंडे के जोर पे कर लेते हैं, कुछ के पीछे पड़ जाता है कोई, जैसे अभी आप मेरे से पूछ रही थी कि कौन पीछे पड़ गया था आपके कि ये सब कुछ करना जरूरी है, तो कुछ के पीछे पड़ जाता है कोई, कुछ के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, वो सारी कश्तियां जला बैठे होते हैं, उनके पास यही होता है कि बस यही करना है और तो कुछ है नहीं है। और कुछ तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे शहजादे होते हैं कि उनको पूरी इंडस्ट्री में कोई मुंह नहीं लगा रहा होता, तो फिर वो कहते हैं यार अब अपना ही कर लेते हैं, फिर और तो कोई जॉब वगैरह तो ऑफर कर नहीं रहा, तो फिर अब यही कर लेते हैं। तो वो रीजन जो मर्जी हो, दैट्स नन ऑफ माय कंसर्न एंड दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर डिबेट, बट वो एट द एंड ऑफ डे सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो अगर किसी भी पर्सन में है तो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हर बंदा अपने हिसाब से बताता है। मेरा जो मंत्रा है वो तो बहुत ही सिंपल सा है, अक्सर लोग सुन के कहते हैं ये कैसे, मतलब फॉर मी एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु इज वेरी काम एंड वेरी फोकस्ड, दैट्स इट। मतलब मुझे लगता है कि कोई तीसरा ट्रेट आपको नहीं चाहिए अगर आप काम हैं और आप फोकस्ड हैं। पहली बात तो ये दोनों चीजें एक साथ अचीव करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये ऑपोजिट्स हैं कि भी रहना और फोकस भी रहना, ये कैसे। तो बट मुझे लगता है कि अगर आप ये एक टाइम में ये दो चीजें अचीव कर लेते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज सम डेफिनेशन तो ऑब्वियसली जो सीनियर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अरसा दराज से हैं इस चीज़ में वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे, बट माई एक्सपीरियंस सेज कि अगर आप ये दो ट्रेड्स हैं तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कि बनना चाहिए या नहीं, ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि आपका जो पूरे का पूरा इकोसिस्टम है वहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस लेते हैं ना आउटसाइड, आपकी जो सोसाइटी होती है। हमारे यहाँ मास्टर्स लेवल पे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, फर्म्स एंड सोसाइटी इस तरह के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे। तो अगर आप वहाँ पढ़ें तो द सेंस ऑफ बीइंग व्हाट यू आर वो आप अपनी सोसाइटी से ड्राइव करते हैं कि आपकी सोसाइटी आपके बारे में क्या देखती है। मेरे एक बड़े अच्छे टीचर हैं, आई वुड लाइक टू नेम हिम एज वेल, डॉक्टर अबू बकर खान साहब। सो ही यूज्ड टू से कि आप की जो अपने बारे में राय होती है कि मैं क्या हूँ, वो भी आप आईना देख के बनाते हैं, क्योंकि अपने आप को तो आप देख ही नहीं सकते। So you need someone to tell you who you are। अब वो चाहे आईना ही है, चाहे वो कैमरा ही है, चाहे वो आपका कोई दोस्त ही है, चाहे वो कोई आपका मेंटर, कोई एनीवन। तो सोसाइटी शेप्स योर ओपिनियन। तो अभी पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, हमारे यहाँ हमारी स्टेट एंटरप्रेन्योरल रोल प्ले नहीं कर रही, ये सबको पता है, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, कहने में आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। जो गुजर रहे हैं वो जानते हैं कि ये कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। बस बहुत इजी है, बस ऐसे ही है कि बस रात को आइडिया आया और सुबह कंपनी रजिस्टर हो गई और परसों सक्सेस हो गई, आमीन सुमा आमीन, खत्म हो गया काम। किताबों की हद तक तो ऐसे ही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कभी भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि हर बंदे को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, क्योंकि अगर हर बंदा ही फिर एंटरप्रेन्योर बनने लग गया तो फिर देयर आर सर्टेन थिंग्स के जो कि आपकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए भी चाहिए होती हैं। तो आपको वर्कर क्लास भी चाहिए। अब सब लोग ही एंटरप्रेन्योर हो गए तो वर्कर क्लास कहाँ से आएगी? सब लोग एंटरप्रेन्योर हो गए तो आपकी इकोनॉमी में जो कैपिटल का एक बूम आएगा, उस कैपिटल को आप यूज कहाँ पे करेंगे?
मतलब आपके पास कैपिटल आता जा रहा है, यूज कहाँ करना है भाई? तो वो चीज़ मसला कर देगी। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ ज़्यादा मसला इसीलिए करेगी क्योंकि स्टेट एंटरप्रेन्योरल नहीं है। मीन्स के आपका, अगर आप एक आउटर डब्बा बनाते हैं, वो डब्बा एंटरप्रेन्योरल नहीं है, लेकिन आप उस डब्बे के अंदर एक सर्कल बना रहे हैं और आप उस सर्कल को एंटरप्रेन्योरल करना चाह रहे हैं, तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि आउटर स्फीयर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आउटर स्फीयर उसको फर्स्ट सपोर्ट करे, उस सुपर सेट में आप एक और सबसेट बनाएं जो कि उसके साथ अलाइन हो, देन इट मेक सेंस। और इसके लिए हमारे पास काफ़ी सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं, मलेशिया की, सिंगापुर की, क्योंकि वहाँ स्टेट्स एंटरप्रेन्योरल है। मलेशिया या सिंगापुर को आप स्टडी करने, मलेशिया डू हैव अ सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर स्टार्टअप्स। मतलब वो इतने सीरियस हैं इस चीज़ को लेके। आप क्या देखते हो कि पाकिस्तान का फ्यूचर विद रेफरेंस टू एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? अच्छा, पाकिस्तान का फ्यूचर जो है ना, वो हमारी अभी तक की सारी डिस्कशन के ऑपोजिट काफ़ी ब्राइट है। अभी तक लग रहा था कि मैं एंड पे ये कहूँगा कि ब्राइट नहीं है, बट द थिंग इज वो ब्राइट है। उसकी वजह क्या है? उसकी अभी यहाँ पे ना आपका जो सवाल है उस सवाल पे यहाँ पे हमारे पास एक कमेंट है जिसका हमने पूछा है क्या हर बंदी भी एंटरप्रेन्योर हो सकती है या सिर्फ बंदे ही हो सकते हैं? ठीक है, तो ये वो एक ये जो अभी आप जवाब देने जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल उसके अंदर इस चीज को भी अगर हम शामिल कर रहे हैं तो बहुत बेहतर जवाब हो जाएगा। इक्वालिटी, इंक्लूजन। श्योर। ओके, सो व्हेन वी से ना कि हर बंदे के लिए है, तो इस बंदे की इंग्लिश में ट्रांसलेशन होती है पर्सन। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के इन, ऐसा नहीं है कि किसी गर्ल की या किसी बॉय की, किसी फीमेल या मेल की बात हो रही है, पर्सन्स की बात हो रही है। और हमारे यहाँ नॉर्मली एक, मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि नॉर्मली इस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत मुश्किल है, और पाकिस्तान में अभी वो बहुत अर्ली स्टेज में है, जिसकी वजह से स्पेशल इनिशिएटिव्स भी इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। आप अगर किसी इनक्यूबेटर में जाते हैं, किसी एक्सेलेरेटर में जाते हैं, तो वो आपसे डिमांड करते हैं कि एटलीस्ट एक फीमेल को फाउंडर होनी चाहिए। इस तरह के इनिशिएटिव्स अब इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। फाइन, ये सब होना चाहिए। मैं इस मतलब अच्छा खासा एडवोकेट किया मैंने इस चीज़ को एक सर्टेन टाइम तक, लेकिन अब आपको क्यों लगता है कि खवातीन को पार्ट होना चाहिए इस एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम का? आप ऐसी क्या चीज़ देखते हैं? देखिए, इसमें सेम चीज़ ही है ना कि वो जब हमारे फाउंडर ने और जो ग्रेट नेशंस के फाउंडर्स हैं, उन्होंने भी कहा था कि जी आप हमें पढ़ी लिखी खवातीन देते हैं, हम आपको पढ़ा लिखा माशरा दे देंगे। तो वो तब पढ़ी लिखी की बात हुई थी क्योंकि उस टाइम खवातीन को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। आज के दौर में पढ़ने लिखने पे चेक नहीं है, पढ़ने लिखने दिया जाता है, लेकिन अगले जो सीढ़ी का दूसरा कदम है वहाँ रोक दिया जाता है। तो हमें अब ये लगता है कि चलो वो वाला कदम तो उन्होंने अपने वक्त में हल कर दिया, अब सीढ़ी के अगले जीने पे आ गए हैं आप, और इस जीने पे आपको रोका जा रहा है। तो अब हम यहाँ एडवोकेट करते हैं कि यार चलो नाउ इट्स टाइम टू कवर दिस स्टेप एज वेल। फिर जब आप ये कर जाएंगे ना, मसला ये है कि अभी भी आप सिर्फ एक स्टेप आगे जाएंगे, अभी भी आप वहाँ पहुंचे नहीं है जो आपका एक जर्नी है। स्टिल यू आर नॉट येट देयर, बट ये है कि चले वन स्टेप क्लोजर, तो इट्स बेटर गेटिंग वन स्टेप क्लोजर। So that's why I advocate this thing. और obviously when I see it in my own family, तो हम अभी शाहरुख पे जितनी भी एफर्ट कर रहे हैं, और लिटरली दिन रात एफर्ट कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये दिन का कौन सा टाइम है। AM PM भूला हुआ है हमें, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बिल्कुल सीरियस है कि हमें AM PM भूला हुआ है, और लम्स में इवेंट हो रहा है। फॉर इंस्टेंस बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आई कैन फील यू कि जब हम काम कर रहे होते तो 16 18 घंटे हमारी आईज जो है वो पफी हो जाती है और लगता है समझ ही नहीं आ रही होती सब मेनी टाइम्स। बट ये डेडलाइन इज डेडलाइन, जो कमिट कर दिया वो पूरा करना है, वो वक्त के ऊपर देना है, क्योंकि कमिटमेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एट ऑल इजी। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हैं, अगर आप रिस्क टेकर नहीं हैं, अगर आपके अंदर गट्स नहीं है कि आप डिफरेंस को आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर सकें और उसको एज पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जब वो ले सकें, तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए बिल्कुल नहीं है। फिर आपको रेगुलर जो प्रोफेशंस हैं आपको उनकी तरफ देखना चाहिए, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर यू नीड टू ग्रो थिक स्किन। आपको इतनी क्रिटिसिज्म मिलेगी आपके आइडिया के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, इवन आप वर्ल्ड क्लास सर्विसेज अगर आप ऑफर कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी टीम के अंदर ऐसे लोग हैं कि अगर वो बाहर किसी मुल्क के अंदर हो तो दे विल बी लाइक यार इनकी टीम, दे हैव सुपर अमेजिंग टीम, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इवन वो लोग भी आपकी टीम के अंदर मौजूद हैं, तब भी आपको ऐसे ऐसे क्रिटिसिज्म सुनने को मिलेंगे दैट यू बी लाइक हाँ मैं बाल खींच लूँ अपने सारे, राइट। सो
तो बी एन एंटरप्रेन्योर इट इज नॉट एट ऑल इन इजी जर्नी। ठीक है, ये जर्नी जब स्टार्ट होती है तो शुरू में आपको बड़ा फैसिनेट करती है, शुरू में आपको लगता है आई एम गोइंग टू बिल्ड समथिंग, बट बिल्ड करने का प्रोसेस अपने आप में एक बेहद मुश्किल प्रोसेस है। वो कहते हैं ना, जब बीज को जमीन के अंदर लगाया जाता है तो वो जमीन के उस एक सख्त एनवायरनमेंट के अंदर वो स्ट्रगल करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। जब वो उसको अपनी स्ट्रगल से ही उस जमीन को काटता है और उसमें से बाहर आता है, तब एक पौधा या एक दरख्त जब वो निकलता है। तो इसी तरह से So I एंटरप्रेन्योरियल would लाइफ like के अंदर या आपकी जर्नी के अंदर ये exactly. पॉसिबल नहीं है कि आप इस एक सख्त वाले प्रोसेस में से ना गुजरें। यहाँ पे अभी जो हमने exactly. हमने So आपसे जो इसको मैं सवाल किया था जी जी मैं इसको लिंकअप करना चाहूंगा। द थिंग आई जस्ट सेड कि वो जो हमारे यहाँ एक बना दिया गया ना, रील एंटरप्रेन्योरशिप को एंटरप्रेन्योरशिप डिक्लेयर कर दिया गया, उस वजह से काफी प्रॉब्लम्स आए हमारे यहाँ। मोस्टली स्टार्टअप्स को ये लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट ग्लैमर, going to different events, having different awards, participating in different pitches, presenting to different incubators and accelerators and getting shortlisted at events and all that। तो हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर को ये लगने लग गया कि यही सब एंटरप्रेन्योरशिप है, that's all about entrepreneurship। No, it's just a part of that thing। जो आप वो बड़ी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, द ऑल ग्लिटर एंड ग्लैमर, वो तो सिर्फ एक छोटा सा चंक है जो कि 365 डेज में से शायद एक दिन होता है, या मैक्सिमम कह लें 2-3 दिन हो जाता है, इतना, इससे ज्यादा नहीं होता। वो चलें जी, और वो भी सबके हिस्से में नहीं आता। एग्जैक्टली वो भी सबके हिस्से में नहीं आता कि सब उस चार्म को जो है वो एंजॉय कर सकें या उस चार्म का पार्ट बन सकें। एग्जैक्टली। तो ये हमें अपने लाइक जो अभी नौजवान लोग आ रहे हैं मजीद, अभी तो खैर हम खुद भी नौजवान ही हैं, लेकिन वो लोग जो लाइक हमसे भी हाँ जी, आप कह सकते हैं। तो वो लोग जो अभी लाइक बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, दे आर इन देयर अर्ली 20s, तो उनके लिए बहरहाल ये मशवरा है कि रील एंटरप्रेन्योरशिप करें। इट्स ओके, देयर इज नथिंग बैड इन डूइंग दैट, बट जस्ट डोंट इमेजिन कि दैट्स ऑल, दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, अच्छा मैं सॉरी, मेरे पास क्वेश्चंस की ना लिस्ट बनी हुई है एंड आई वुड लाइक कि मैं हम लोग अपने टाइम में ये सब कुछ आंसर करते हैं। आपका अभी क्वेश्चन जो चल रहा था इससे पहले, that was related to female entrepreneurship, कि why I advocate that thing। तो उसमें मैं उसको एक पॉइंट पे कंक्लूड करना चाह रहा था कि अब हम ये जितनी एफर्ट कर रहे हैं, हमें वाकई डे नाइट भूला हुआ है, इसके बाद हमने ये सब क्या करना है। अब ये जो स्टार्टअप है मेरा, इसका एक इम्पैक्ट बन जाएगा, इसका एक रेवेन्यू बन जाएगा, शाहू इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल कंपनी बन जाएगी। उसके बाद इसने ऑब्वियसली मेरे साथ कब्र में तो जाना नहीं है, राइट? उसके बाद इसका फ्यूचर क्या है, इसकी फ्यूचर लीडरशिप क्या है। तो व्हेन आई से एंड व्हेन आई ट्राई टू सी कि इसकी फ्यूचर लीडरशिप क्या होगी, तो वो ऑब्वियसली फिर मुझे नजर आता है मेरे को फाउंडर्स में, मेरी अपनी फैमिली में, मेरे को फाउंडर्स की फैमिलीज में, हमारे जो अर्ली एम्प्लॉयज हैं उनमें, हमारे अर्ली एम्प्लॉयज के जो आगे उनकी एसोसिएटेड टीम्स हैं उनमें, उन लोगों में नजर आता है। एंड व्हेन आई जस्ट हैव अ लुक, और जिसे कहते हैं ना बर्ड आई व्यू लेते हैं हम, तो मुझे उसमें एक मेजोरिटी नजर आती है फीमेल्स की। तो टू बी वेरी फ्रैंक, शाहरुख की फ्यूचर लीडरशिप मुझे किसी फीमेल में नजर आ रही है। तो उसके लिए आई हैव टू बिल्ड एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट कि सोनर और लेटर हम इसको चाहे दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना दें या नंबर व्हाटएवर जो भी नंबर बना दें, इसको लीड तो कल को किसी फीमेल ने करना है। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। तो अगर तब तक उस फीमेल के लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो हम किसी के सर पे कोई एहसान नहीं कर रहे फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करके। बिजनेस ऑलवेज थिंक्स अबाउट इटसेल्फ, बिजनेस अपने बारे में सोचता है। तो हम फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करके भी अपने बारे में सोच रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, हम किसी के सर पे कोई एहसान नहीं कर रहे। अभी हमें आपने यहाँ पे एक बहुत वैलिड पॉइंट जो है वो उठाया है कि जो बिजनेस है वो बिजनेस इंटायरली अलग है हामिद से, राइट? शाहरुख अपने आप में एक कंप्लीट एंटिटी है और उस एंटिटी ने वो एंटिटी सोचती भी है, वो एंटिटी करती भी है, वो एंटिटी एनविजन भी करती है, वो एंटिटी ये भी देखती है कि मुझे अगर इतने साल मुझे सर्वाइव करना है तो मेरे रिसोर्सेज क्या होंगे, मैं किस तरह से अपने आप को सर्वाइव कराऊंगा, राइट? वो एंटिटी हामिद नहीं है, या हामिद इज अ पार्ट ऑफ शाहरुख बट शाहरुख इज नॉट हामिद, राइट? जो अक्सर हमारी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर जब लोग काम शुरू करने लगते हैं तो वो उस कंपनी को अपने साथ इतना जोड़ लेते हैं कि उनके लिए डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाती है।
फिर वो उस तरह के सख्त डिसीजंस नहीं ले पाते। तो सख्त डिसीजंस लेने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि ये एंटिटी जो आप बनाने जा रहे हैं, ये एंटिटी अपने आप में एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट एंटिटी है। इसका आपके साथ आप इसको बना जरूर रहे हैं, लेकिन आप इसके होली सोली जो है सब कुछ करता धरता इसके आप नहीं है। एक वक्त आएगा कि इसको अपने ओन के ऊपर खड़े हो जाना चाहिए, इसको खुद अपने आप को चलाना चाहिए। फिर आप चाहे हो या ना हो, आपके होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये एक लेसन है जो मैंने कामरान रिजवी साहब से सीखा था उनकी ट्रेनिंग के अंदर। तो पहले यही लगता था कि यार देखो ये तो हम बना रहे हैं, राइट, ये तो हमारी चीज है, ठीक है, ये तो हम है, लाइक। तो उसके बाद उसमें उन्होंने बताया कि क्यों हमारे मुल्क के अंदर कंपनी 100 2 3 लाइक 100 2 साल जो है वो उतनी लंबी उनकी लाइफ नहीं है। आप अगर इंटरनेशनली देखें आपको ऐसी बहुत सी कंपनीज मिलती है जिनकी इतनी लंबी लाइफ है, और उसकी रीजन यही है कि वो कंपनी इंडिविजुअल बेस नहीं थी, यानी वो लोगों के ऊपर बेस नहीं कर रही थी, वो कंपनी सिस्टम्स के ऊपर बेस कर रही थी, वो कंपनी अपने ऊपर बेस कर रही थी। इस वजह से वो कंपनी इतने सालों में लोग आए चले गए, किसने उसको बनाया था, आज कौन उसको चला रहा है, दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट स्टोरी, बट वो कंपनीज अभी तक नहीं है। ऑसम, ये बहुत एक अच्छा लेसन था आज की हमारी जो ना कॉन्वर्सेशन के अंदर। अभी हम वापस आते हैं, आप फ्यूचर क्या देखते हो एंटरप्रेन्योरशिप का पाकिस्तान के अंदर? अच्छा, पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लग रहा है, और उसकी वजह ये है कि एक जो फेज़ था जिसको आप कहते हैं ना चक्की काटने वाला फेज़, अच्छा। वो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा काट लिया। सो नाउ इट्स टाइम के अब थोड़े से आपको जो है ना वो ब्रांचेज और फ्रूट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि पूरे साल में कोई एक आधी न्यूज़ आती थी कि पाकिस्तान का कोई स्टार्टअप सॉर्ट ऑफ सक्सेसफुल हुआ है। अब आप सोशल मीडिया खोलते हैं, आपको हर दूसरे दिन ऐसी न्यूज़ मिल रही है। उसकी वजह ये है कि वो सीज़न आ गया है। जैसे कोई भी फल होता है ना, उसका एक सीज़न होता है, और उस सीज़न में आप उस पौधे की तरफ 2 घंटे बाद भी देखते हैं ना तो नया फल लगा होता है। आप कहते हैं यार माशाल्लाह बड़ी स्पीड चल रही है भाई, या फूल लग जाते हैं, फल लग जाते हैं। तो अभी वो टाइम अभी आएगा शॉर्टली, जब वो सीज़न आएगा आपको बड़ी रैपिड चीज़ें उठती नज़र आएंगी। फिर उसके बाद वो सीज़न जाएगा भी, क्योंकि ये आते जाते रहते हैं ना। सीज़न लफ्ज़ का मतलब ही यही है कि वो चीज़ जो पीरियडिकली आती जाती रहती है, तो वो भी होगा। फ्यूचर ब्राइट एक तो इस वजह से है कि वो चक्की काट लिया, दूसरा फ्यूचर ब्राइट इस वजह से है कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, मुझे पता है इस जुमले पे मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलने वाला है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। सो सॉरी फॉर भाई। तो ऐसी बातें भी कह देनी चाहिए। कह देनी चाहिए, देखिए कोई तो कहेगा ना, कोई कहेगा तो बात आगे चलेगी। अच्छा, अब करंट गवर्नमेंट जो है हमारी, वो आए इस विजन के साथ थे कि हम जनाब 1 करोड़ नौकरियां देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। 2-2.5 साल में ना उनको आटे दाल का भाव मालूम हो गया कि ये बातें ऑपोजिशन में बैठ के करना बहुत आसान होता है, गवर्नमेंट में आके इसको प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल होता है। There are so many gaps in our public policy, there are so many gaps in our bureaucracy, there are so many gaps in our political system overall। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्रैक्टिकली मुश्किल है इस चीज़ को करना। तो अब गवर्नमेंट को जो रास्ता समझ आया है, वो रास्ता ये आया है कि भाई नौकरियां बनाना तो मुश्किल काम है, ऐसा करो इनको ना इस तरफ लगा दो कि ये अपना करें। और क्योंकि अब आप बात करते हैं ना कि आपको नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाना है, आप बात करते हैं सिंगापुर की, मलेशिया की, टर्की, क्योंकि अकम्प्लिश्ड हैं इन हैविंग अ नॉलेज इकोनॉमी। तो वहाँ आपके पास 2 ही रास्ते हैं कि या तो आप हाईली स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करें और उस हाईली स्किल्ड लेबर को ऑन बोर्ड करें, जॉब्स दें, बड़ी अच्छी वाली वेल पेड जॉब्स, या तो वो कर लें। और अगर वो नहीं करना तो फिर उनको एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता दिखा दें, उन्हें कहें कि भाई खुद कर लो, इक्विप कर दिया आपको। एक कंपनी, जैसे अगर मैं अभी शाहरुख के बाद से अगर मैं पूछूं, आपने अब तक कितने लोगों को एम्प्लॉय किया, या आपने कितने लोगों के लिए रोजगार के जरिए जो है वो क्रिएट किए? राइट, तो इसमें जैसे मैंने भी शुरू में बताया था कि बहुत सारे लोग जो पहले एंटरप्रेन्योर थे ही नहीं, हमने उनको एंटरप्रेन्योर बनाया, तो ऑब्वियसली वी क्रिएटेड रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर देम। वो जवाब है जो अभी ये वो जवाब है जो अभी आपने सवाल किया था उसका, है कि क्यों पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाना चाहिए। इसलिए प्रमोट किया जाना चाहिए क्योंकि जब एक कंपनी बनती है तो वो एक कंपनी अकेली, लाइक अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अगर कंपनी बनाई है तो मैं अकेली उसके अंदर काम नहीं कर रही। हाँ, शुरू में काम जरूर करूंगी जब तक मैं उसको स्टैब्लिश नहीं कर पाती या उसकी फाउंडेशन नहीं ले कर लेती। उसके बाद आई विल ऐड पीपल विद मी,
एंड आई विल डेलीगेट द टास्क टू देम, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने साथ और लोगों को इंगेज करती जाऊंगी जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी। सो हम अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। सो पाकिस्तान में इसलिए भी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाना चाहिए है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जॉब्स क्रिएट। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें फिर नेक्स्ट चीज़ जो है, चूँकि मेरा एक रिसर्च का बैकग्राउंड भी है, मैं भी लाइक थीसिस कर रहा हूँ आजकल पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप पे ही, सो आई विल शेयर दैट विद यू, लेकिन ऑब्वियसली इस सेशन में तो हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते, वो इटसेल्फ एक पूरी किताब है, पूरी किताब डिस्कस करने के लिए फिर किताब वाला टाइम भी चाहिए होगा। लेकिन उसमें चीज़ ये है कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ पे कोलैबोरेशन करना दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। पब्लिक सेक्टर से कोलैबोरेट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। ये आपकी पॉलिसी में भी फ्लॉज हैं, ये आपकी एक जो 70-71 साल का पाकिस्तान हो गया, इसमें हमने जो उसके साथ चीज़ें रिजिड कर दी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसका भी कसूर है, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप ईजी है और प्राइवेट तो बहुत ही ईजी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को जब आप उसमें क्लब करते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझना, बट आई विल ट्राई कि मैं समझा पाऊँ। तो जब आप उसको क्लब करते हैं इसके साथ, तो आप करते क्या हैं कि आप एक कल्चर ऑफ पार्टनरशिप प्रमोट करते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स कोलैबोरेट करते हुए, पार्टनर करते हुए ज़्यादा नहीं सोचते, वो कर लेते हैं, कहते हैं ठीक है मेरा फायदा भी हो रहा है, तुम्हारा फायदा भी हो रहा है, इकोसिस्टम का फायदा भी हो रहा है, लेट्स डू इट। लेकिन पब्लिक सेक्टर बहुत सोचता है, पब्लिक सेक्टर कहता है कि नहीं बस मेरा फायदा, उसको ये बात भी हजम नहीं होती समटाइम कि उसका फायदा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के इस पाकिस्तान में या इस इकोसिस्टम में आने से जो चीज़ बेहतर होगी वो ये होगी कि कल्चर बनेगा यहाँ पे पार्टनरशिप का, और प्राइवेट कंपनीज एटलीस्ट पब्लिक सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करना शुरू कर देंगी। पाशा जो है हमारा, उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। सॉफ्टवेयर हाउसेज कभी कोलैबोरेट नहीं करते थे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ या गवर्नमेंट के साथ, इनको तो पता भी नहीं होता था आजकल मिनिस्टर कौन है। हिस्टोरिकली तो ये हालात होते थे। Then Pasha came into being and Pasha played a very vital role in that thing. तो अब हमें पता है क्या हो रहा होता है। अब बल्कि sort of हम इतना इन्फ्लुएंस करते हैं उस चीज़ को कि हमें यहाँ तक लगता है कि मिनिस्टर हमसे पूछ के बनाना चाहिए। अब सिचुएशन यहाँ तक चली गई है, मतलब हम ऐसा सोचने लग गए हैं। तो उसकी वजह क्या थी कि वो कोलैबोरेशन का कल्चर, कोलैबोरेशन इज पार्ट ऑफ एसडीजी गोल्स एज वेल, जो 17 गोल हैं ग्लोबल, तो उसका 17 लास्ट पॉइंट ही यही है। मींस कि वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस पर ख़त्म किया गया इस चीज़ को, कि वो ऊपर वाले 16 काम जब आप कर लेंगे ना, तो फिर आपको वो जो एक बेटर वर्ल्ड टू लिव इन मिलेगी, वो क्या होगी, जहाँ पार्टनरशिप फॉर गोल्स इजी होगी। अच्छा, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस। ओके, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं तो आपको सबसे पहले इस एक कोर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पार्टनरशिप्स करना क्यों इम्पोर्टेंट है, कोलैबोरेट करना क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने जो एक प्रोडक्ट बनानी है, जो बिल्ड करनी है, उसके लिए आपके पास इन हाउस उतनी बड़ी टीम को बनाना शुरू में बेहद मुश्किल होता है। तो वहाँ पे पार्टनरशिप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि जब आप पार्टनर अप करते हैं तो आप बहुत कम टाइम के अंदर उस एक प्रोडक्ट को बना के मार्केट में दे देते हैं, और उस तरह से जब आपको अर्निंग स्टार्ट होती है तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। पाकिस्तान के अंदर दो तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फुकदान है। एक सबसे पहली चीज़ है ट्रस्ट। ठीक है, हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे कोलैबोरेशन पार्टनरशिप्स ज़्यादा अरसा नहीं चलती हैं। ठीक है, और कोलैबोरेशंस के लिए जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती है कोलैबोरेशंस को, वो है हम सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। राइट, मैं चाहूँ अगर मैं और आप पार्टनरशिप में आते हैं तो हम दोनों अपनी कोशिश में होंगी कि बस मेरी कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, आप होंगे अपनी मेरी कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, और उसका सबसे बड़ा नुकसान कोलैबोरेशन को होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम दोनों सोचें कि अगर हम दोनों अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं तो हमारी कोलैबोरेशन से हम वो बड़ा टारगेट भी अचीव कर सकते हैं जो हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में करने के काबिल नहीं हैं। राइट, सो कोलैबोरेशंस आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट, पार्टनरशिप्स आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट, लेकिन राइट पर्सन से या राइट कंपनी से राइट जगह के ऊपर आप पार्टनरशिप करेंगे तो उसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। राइट, ब्लाइंडली हम आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि आप ब्लाइंडली पार्टनरशिप कर रहे हो, डेफिनेटली आपकी उसकी वर्किंग करेंगे, उसके ऊपर करेंगे। अच्छा, शाहरुख का जो नाम है, इस नाम को मिसस्पेल किया जा रहा है, थोड़ा सा जो है ना उसके बारे में कंफ्यूजन है। आप बताओगे कि शाहरुख क्या है? जी अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि काफी लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, इवन गूगल भी एक टाइम तक कंफ्यूज करता रहा है कि डू यू मीन शाहरुख। तो नो जी, वी डोंट मीन शाहरुख, हमारा शाहरुख से कोई लेना देना नहीं है।
अच्छा एक्टर हम होगा उसे वो प्रमोट ठीक नहीं है, कर रहे। हम उसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहे, ना ही हमारे को फाउंडर्स में से किसी का नाम शाहरुख है और हमने उसके नाम पे कंपनी का नाम रख दिया, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। शाहरुख एक सही। टर्किश टर्म है और इस टर्म का मतलब है कि समवन हु क्रिएट अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। ठीक है जी। Awesome. तो ये टर्म हमें अच्छी लगी, हमने कहा कि हमारा वीएन भी यही है। तो हम सब लोग बैठे, 6 लोग हम बैठे, हमने कहा कि यार सिंगल टर्म नाम चाहिए, मतलब ऐसा नाम नहीं रखना कि XYZ कंपनी फलाना फलाना फलाना, इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं रखना, सिंगल वर्ड नेम चाहिए। तो काफी सारी सजेशंस आई, ये रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, ये रख लेते हैं। सो शाहरुख वाज द ओनली सिंगल टर्म नेम जो कि पूरा मीनिंग बता रहा था जो हम करना चाह रहे हैं, और जो कि हम एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं कि समवन सम नाम एंटिटी हु नाम कितना क्रिएट। इम्पोर्टेंट, नाम बहुत नाम कितना इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है? नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शुरू में हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा आवाम को ये बताने में कि ये शाहरुख नहीं है, ये शाहरुख है। और जब आवाम को रियलाइज़ हो गया कि ये शाहरुख है और साथ में ये चीज़ समझ आ गई कि ये टर्किश नाम है और इसका मतलब ये है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लाइक पहचाने जाते हैं इस नाम से। तो इट फील्स वेरी माशाल्लाह। गुड अच्छा, कि जब आप जी हामिद, हमारी आज की डिस्कशन बहुत ज़बरदस्त और बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन थी विद रेफरेंस टू शाहरुख की 3rd एनिवर्सरी। इसके साथ ही अभी हम बिल्कुल अपने प्रोग्राम जो उसकी क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, बट मैं चाहूँगी कि हम हबीब अहमद नूर का इसके सवाल का जवाब ज़रूर दें, जिसमें उन्होंने पूछा है हाउ अबाउट लेट 30s। आई थिंक वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आप अपनी लेट 30s में हैं तो क्या आपको एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू करना चाहिए कि नहीं? आई गॉट दैट। अच्छा, तो सर हबीब अहमद साहब, आपके सवाल का मेरे पास तो जवाब ये है, इट इज़ द राइट एज टू डू दीज थिंग्स। क्योंकि अभी जो एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का, देखिए यूथ एंटरप्रेन्योरशिप को मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि यूथ एंटरप्रेन्योरशिप ही एंटरप्रेन्योरशिप है। हमारे यहाँ अभी एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेड्स या अभी जो फ्रेश ग्रेड्स हैं वो नए नए स्टार्टअप्स बना रहे हैं और बस वही अपने आप को एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं। और उस गैदरिंग में जब एकदम से कोई सीनियर बंदा आता है तो वो अपने आप को मिसफिट फील करता है कि यार इन बच्चों बच्चों में मैं कहाँ आ गया हूँ। हालांकि होना ऐसा चाहिए है, अगर होना चाहिए है कि उस बच्चे को वहाँ मिसफिट फील करना चाहिए, वो एक मेच्योर कम्युनिटी होनी चाहिए। सो लेट 30s या अर्ली, मतलब हाँ लेट या अर्ली दोनों 30s जो हैं, दैट इज़ द राइट एज टू डू दीज थिंग्स। कि आप अपना स्किल सेट कंप्लीट करें, मार्केट रिसर्च कर चुके हों, आपके पास इनफ कैपिटल भी होता है बाय दैट एज, अगर आप अच्छी स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं, आपको अम्मा अब्बा के पैसे नहीं लेने पड़ते, तो दैट इज़ द राइट टाइम टू डू दीज थिंग्स। और अगर कोई आउटलायर है, वो यूथ एंटरप्रेन्योर है, यंग एंटरप्रेन्योर है, तो वो उसकी अच्छी चीज़ है, उसको बस आप अप्रिशिएट करें, उसको थपकी दें और आगे भेज दें, क्योंकि मेन ये काम आपका करने वाला है जो 30s में है। तो हमारे पास जो टीम शाहरुख है, इसमें एक बड़ी अच्छी ब्यूटी इस टीम की ये है कि हमारे पास तकरीबन हर एज के लोग पाए जाते हैं। सो वी हैव अ को फाउंडर जिन्होंने माशाल्लाह अभी कल अपनी 40th बर्थडे सेलिब्रेट की है, तो हैप्पी बर्थडे सर। चलें जी, मैंने आपको हैप्पी बर्थडे कह दिया ऑनलाइन सेशन में। तो वी हैव दैट पर्सन इन टीम। आई सेलिब्रेटेड माय 25th बर्थडे फ्यू डेज अगो। तो ये लोग भी पाए जाते हैं हमारे पास, हमारे पास 29 वाले भी पाए जाते हैं, 30 वाले भी पाए जाते हैं, 24 वाले भी पाए जाते हैं और 24 से नीचे वाले भी पाए जाते हैं। सो वी हैव लाइक अ सॉर्ट ऑफ डाइवर्स टीम। और जो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि आप 40 में भी एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप 30 में भी हो सकते हैं, आप 25 में भी हो सकते हैं, आप 24 और उससे कम में भी हो सकते हैं। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा होगा कि आप इस एज में एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। और मेरा ज़ाती आपके सवाल के जवाब में ज़ाती तबसरा मेरा यही है कि दिस इज़ द राइट एज टू डू दीज थिंग्स। हम लोग लाइक मैं हूँ जिस एज में, फॉर मी दिस इज़ एन अर्ली एज टू डू दीज थिंग्स, दिस इज़ नॉट द राइट एज, दिस इज़ एन अर्ली एज। सो द राइट एज इज़ दैट नियर 30s या अर्ली 30s, वो तो राइट एज है बिल्कुल ये सारी चीज़ें करने के लिए। मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे मेंटोर हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर हिम, सर तारिक सईद सहगल साहब, जो कि PIA के CEO भी रहे हैं, ही हैव मल्टीपल कैप्स टू वेयर। तो आई मेट हिम इन सितंबर 2017 व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड शाहरुख, अभी बिल्कुल स्टार्ट ही किया था हमने। तो आई गेस मतलब कुछ इस तरह से था कि 9th को हमने इनॉग्रेट किया था और 18th को मेरी उनसे मीटिंग हुई थी, जस्ट 9 days आफ्टर द लॉन्च ऑफ शाहरुख। तो मैं उनसे मिला, मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ये है, मेरा इस तरह का आइडिया है, ये सब मैं करना चाह रहा हूँ, तो ये वो वैसे वैसे। तो उन्होंने मुझे पूछा, कहते मसला क्या है, सब कुछ जो आप बता रहे हो वो तो अच्छा अच्छा है, अब इसमें मसला क्या है, मेरे पास क्यों आए हो, मेरे से क्या पूछने आए हो।
मैंने कहा सर एक तो वैसे ही आपसे मिलना था, कुछ पूछना नहीं था, मैं बस आपसे वैसे ही मिलने आया हूँ। तो दूसरा ये था कि मैं अक्सर जगह पे जाता हूँ, मैं ये बात करता हूँ, लोग मेरी बात सुनते हैं, लोग मेरी बात को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन साथ में ही ये कहते हैं कि बेटा आप ना अभी काफ़ी छोटे हो, आप जो बातें कर रहे हो वो बातें करने में, कहने सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली कर नहीं पाओगे। तो लोग मुझे सीरियस नहीं लेते। ये बात हो रही है आज से 3 साढ़े 3 साल पहले की, जब लाइक आई वाज 21 पॉइंट सम, ये एज थी मेरी उस टाइम। तो बड़े ही कूल वे में ना ही सिंपली रिप्लाइड, बेटा 3 साल वेट कर, बस। 3 साल बाद यही तमाम लोग जो अभी आपकी बात सुनने से इनकार कर रहे हैं, ये आपको खुद कॉल करके कहेंगे आपसे बात करनी है। सही है। तो यू विल बी अचीविंग एन एज जो, जिसको मार्केट में एक मैच्योर एज समझा जाता है। कहते बेटा वेट कर लो, तब तक सर नीचे करके बस काम करते रहो, करते रहो और करते रहो, और जस्ट हिट द फिगर ऑफ 25, द डे यू विल हिट दैट फिगर यू विल बी रिसीविंग अ लॉट ऑफ कॉल्स। सो लकीली हुआ ये कि लिटरली द डे आई हिट इट 25, उसके अगले दिन मुझे इतनी कॉल्स आई एंड आई वाज लाइक यार मुर्शद सही कह रहे सी। लेकिन वो मतलब लकीली ऐसा हुआ। तो ऑब्वियसली उनका एक जिंदगी का एक्सपीरियंस है, वो पीआईए के सीईओ रहे हैं, वो लम्स के ट्रस्टी हैं, वो इतना कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही है एक्सपीरियंस टू से ऑल दोस थिंग्स। पॉइंट यही था मेरा कि वो एज जो है 21 22, वो अभी हमारी सोसाइटल नॉर्म्स या बाकी सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए स्टिल इट्स एन अर्ली एज टू डू थिंग्स, बट अच्छा, 30 इज। यहाँ पे हामिद, आपकी जो ना इस बात को मैं थोड़ा सा डिफर इस तरह से करूँगी कि जब हमने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उस वक्त ये क्रिटिसिज्म हमें भी फेस करने को मिला था। इसको हम अक्सर कहते होते हैं कि लोग कभी भी किसी बात पे खुश नहीं होते, आपको अप्रिशिएट नहीं करते। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जी या इस गांव में हर वक्त अंधेरा रहता है, मैं इस गांव में एक दिया जलाना चाहता हूँ। लोग कहेंगे हो ही नहीं सकता, यहाँ दिया जल ही नहीं सकता, यहाँ जगह ही नहीं है, दिया बन ही नहीं सकता, तेल ही नहीं आ सकता, ठीक है, जलाएगा कहाँ से, आग कहाँ से आएगी, राइट। सो आपके इर्द गिर्द इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अगर सेम वही बात में वापस जाऊंगी एंटरप्रेन्योर्स की डेफिनेशन के ऊपर कि एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं। अगर आप यू हैव थिक स्किन, ठीक है, आप इन तमाम क्रिटिसिज्म को बड़ी आसानी से अपने ऊपर से यूं करके पास कर सकते हैं। अगर आप सोच सकते हैं और अगर आप जानते हैं कि मुझे अचीव क्या करना है, व्हेन यू आर क्लियर अबाउट योर गोल्स। हामिद आज अगर सक्सेसफुल हैं तो हामिद इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि हामिद फोकस थे, हामिद परसिस्टेंट थे, और हामिद का विजन क्लियर था, उनका गोल उनके सामने क्लियर था कि मुझे ये काम करना है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा तो मैं रास्ता दूसरा ले लूंगा, दूसरे रास्ते से नहीं चलेगा मैं तीसरा रास्ता ले लूंगा, तीसरे से भी नहीं चलेगा तो मैं चौथा रास्ता तलाश करूंगा। कोई तरीका तो होगा जिससे ये हो जाता होगा, बट मुझे ये काम करना है। एंड यही वो एक रीजन है कि जिसकी वजह से आज वो बहुत फख्र के साथ अपनी 3rd एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये काम कोई भी किसी भी एज में स्टार्ट कर सकता है। और अभी हमारे साथ अमार जाफरी साहब हैं जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एंड ही इज अप्रिशिएटिंग। अमार साहब से ज्यादा अच्छी एग्जांपल कोई नहीं है इस वक्त कोट करने के लिए। ठीक है, अमार साहब ही इज माशाल्लाह चैंपियन। ठीक है, और वो जिस तरह से डिफरेंट आपकी वर्टिकल्स के ऊपर काम करें, whether you talk about the women empowerment, whether you talk about the agriculture, whether you talk about the tourism, whether you talk about the young scouts, आप किसी भी आइडिया के बारे में बात करें या आप रूरल इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात करें, ठीक है, तो अमार साहब माशाल्लाह उन सब लाइन्स, उन सब वर्टिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सो एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आपको लगता है कि मैं 30 साल की उम्र में ये नहीं कर सकता, या आपको लगता है मैं 60 साल की उम्र में ये नहीं कर सकता, या आपको लगता है कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ, या आपको लगता है मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक है, तो ये सिर्फ एक धोखा है आपकी अपनी जात के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं, आज आप तहिया कर लें कि मुझे ये काम करना है, आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। आपसे लेकिन सिर्फ एक चीज चाहिए होगी और वो है डिटाई, आला दर्जे की डिटाई चाहिए, आला दर्जे की, एक्सट्रीम लेवल, आला दर्जे की
आला दर्जे की आपसे ढिठाई चाहिए, ठीक है। लोग आपको कुछ कहते रहे, आपके कान से यूं आए और यूं चला जाए, कानों पे जू नहीं रिंगती, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए आपके लिए, आपको आला दर्जे की ढिठाई चाहिए। एक वक्त आएगा, यही सब लोग आपके गिर्द खड़े होंगे और आपके अपलॉड करेंगे, यार ऑसम ऑसम, ठीक है। जो कुछ आपने कर दिया है वो जो है वो कोई नहीं कर सकता। सो हामिद, इट वाज रियली रियली नाइस टॉकिंग टू यू, और आपसे Pleasure is all शादी mine. के बारे में सुनना, आपसे आपकी जर्नी के बारे में सुनना। आप माशाल्लाह से अभी बहुत यंग हैं, लेकिन आपने जो अचीव किया है दैट इज़ एन एग्जाम्पल उन तमाम बच्चों के लिए जो अक्सर हमें इनबॉक्स में भी आके पूछ रहे होते हैं कि मैम मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मेरे पास डिग्री है बहुत अच्छी लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर आपके ऊपर बहुत मेहनत की है, राइट। आपके पास डिग्री है, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। वो बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं वो रिश्ते भी निकाल लेते हैं। यही वो फेसबुक है कि जिसको आप सारा दिन स्क्रॉल करके अपना वक्त ज़ाया कर सकते हैं। यही वो फेसबुक है जहाँ पे आप हामिद से कनेक्ट हो सकते हैं, हामिद से मेंटरशिप ले सकते हैं कि हामिद ने कैसे इतनी यंग एज के अंदर ये सारा कुछ किया, हामिद ने कैसे इतनी यंग एज के अंदर इतनी ज़बरदस्त कंपनी को बनाया और इतनी ज़बरदस्त कंपनी को वो अब स्केल कर रहे हैं, और किस तरह से वो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर जाके अब काम कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने कनेक्शंस बना रहे हैं, किस तरह से वो नेटवर्किंग करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्यों ज़रूरी था हामिद ने ये सोचा कि मुझे ये काम करना है, और उसके पीछे रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक थी कि अगर मुआशरे में कोई नहीं कर रहा तो हमें ये काम ज़रूर करना है, ठीक है। अगर मुआशरे में कोई और नहीं कर रहा तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस काम को ज़रूर करें। हम एंड के ऊपर आपसे आपके लास्ट वर्ड्स जो वो लेना चाहेंगे। सो लास्ट मेरा जो मैसेज रहा हमेशा से तमाम एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो कि मेरे लिए एक सक्सेस जर्नी साबित हुआ, कि बी वेरी काम एंड वेरी फोकस्ड. So that's all I can tell you. Obviously, if someone try to reach me for mentorship I don't sound like a mentor at the moment. I'm also learning. लेकिन अगर कोई मेरे साथ इस जर्नी में मिलकर लर्निंग करना चाहता है, so yeah, I can offer some of my time, not all the time, but some of my time, a chunk of that time. तो उसमें फिर ऑब्वियसली हम डिटेल में चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप मुझे सिंगल लाइनर पूछें तो सिंगल लाइनर यही है कि बी वेरी काम एंड वेरी फोकस्ड, कि आपको करना है, और वो करने के लिए हैपहैज़र्डली या फास्ट एंड फ्यूरियस स्ट्रेटजी नहीं, कूल एंड काम स्ट्रेटजी, क्योंकि वो हमें कहते हैं, बचपन में सिखाया गया है ना कि वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो स्लोली और तहम्मुल से, इस्तिकामत से, आराम से करें। मेरी वालदा जो हैं वो माशाल्लाह शी इज़ अ पंजाबी लेडी, तो पंजाबी में कहती होती हैं कि पुत्र तत्ती तत्ती नहीं खाई। मतलब उसका उर्दू तर्जुमा ये है कि गरम गरम रोटी मुंह में नहीं डालते, मुंह जल भी सकता है। तो आराम से, सुकून से, इत्मीनान से, कोई इतनी जल्दी नहीं पड़ रही। एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम कहीं भागा नहीं जा रहा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस कहीं नहीं भागा जा रहा। हमसे पहले भी हजारों साल की दुनिया गुजर गई, लोग मर खप गए, हमने भी मर खप जाना है, हमारे बाद आने वाले मर खप जाना है। सुकून से, आराम से, तहम्मुल से, अपने टाइम पे राइट टाइम पे चीज़ होती रहती है। आप सिर्फ फोकस्ड रहें। हमारे यहाँ हो सिर्फ ये जाता है, बस मैं कंक्लूड करता हूँ इसको, कि हम उस प्रोसेस में अपना फोकस लूज कर जाते हैं। कोई चमकती चीज़ आती है ऐसी जिसको हम सोना समझ लेते हैं और फिर हम उसके पीछे भाग पड़ते हैं, और हमारा एक्चुअल जो काम होता है वो रह जाता है। सो वी एट चारू टेक्नोलॉजीज, वी आर अ सोशल एंटरप्राइज, वी डू डिफरेंट थिंग्स, लेकिन आज तक द थिंग वी स्टार्टेड, शाहरुख इवन टेक्नोलॉजीज टू बी वेरी प्रिसाइज, आज तक हमने उसको लूज नहीं किया। We went into printing thing, we went into art thing, we even went to agriculture. Shahrukh is doing a project in agriculture sector as well. We are working with UNDP and FAO and all that. But still, जो हमारी base है, जहाँ से हमने start किया था, we are still strict to that. So that is an example of focus. कि focus lose नहीं करना। करो सब कुछ, इधर उधर जाओ, दुनिया देखो, enjoy करो, पार्टी करो, लेकिन वापस उधर आ जाओ जहाँ से start किया था। Be very focused to that. So that's all from my side, and a bundle of thanks for having me in this interview with you. It was such a pleasure for me. It was really a pleasure for me. हामिद, आपको मैं पर्सनल लेवल के ऊपर तो मैं आपको जानती हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि जितने लोग उन्होंने हमें अभी आज सुना या बाद में सुनेंगे, उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन हैं, और वो यकीनन हमारी इस कॉन्वर्सेशन से कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे हबीब का कमेंट आया हुआ था कि ही इज़ फीलिंग मोटिवेटेड,
So this is the sole Awesome. purpose of having such conversations कि वो लोग जो सोचते हैं कि वो ये नहीं कर सकते तो वो भी देखें कि नहीं, अपॉर्चुनिटीज आर देयर। ठीक है, सिर्फ मुझे अपनी चीज़ों को अलाइन करने की, अपने रिसोर्सेज को अलाइन करने की ज़रूरत है और मैं भी ये कर सकता हूँ। और अगर कोई नहीं कर रहा तो फिर ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने लेवल के ऊपर काम करें, अपने माशरे की भलाई के लिए, अपने मुल्क की भलाई के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए। विद दैट नोट, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। Allah Okay, Hafiz. take care. Allah Hafiz.